बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोनिपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं भी करनी नहीं पागृह की लाज। बागृह की लाज। ऋषिका नाथ प्यारे की धाम के धूम की। प्यारा प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लोरी चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करके सतगुरु श्री रामतन महाराज जी, जिनके धाम हृदय में मेरे युद्ध के सिरदार सिरमौर के श्री रतन भाई जी विराजमान है, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम। अब हम सभी आत्माएं अपने सतगुरु की छत्र छाया में उन्हीं के संग में अपने जागने के मूल में हवा ये पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धरा को मैं कोटि कोटि बार प्रेम प्रणाम करती हूँ। ये सुंदर बंगला जी दरबार, जहां पर मेरे प्राणों के प्रियतम मेरे प्राणनाथ अपने मुखार बिंद से मेरे परम धाम की वो लीलाएं, वो शोभा, वो सुंदरता कैसे अपने प्यारी प्यारी रचना के माध्यम से बयां करते। इस स्थान को मैं कोटि कोटि बेर प्रणाम करती हूँ। सुंदर गुम्बद जी दरबार, जिससे सुंदर 8 बुर्ज शोभायमान हो रहे हैं, जो मेरे परम धाम के 8 सागरों को बाहर प्रकट कर रहे हैं। पूरे परम धाम का रस जो मेरे धाम धनी ने यहाँ पर उतार दिया, ये उन्हीं 8 सागरों का प्रतीक। इन 8 बुर्जों की सुंदर शोभा को देखते हुए परिक्रमा करते हुए अब मुख्य द्वार से मैं अंदर प्रवेश करती हूँ, जहां पर वांग्मय स्वरूप में मेरे प्राणों के प्रियतम मेरे प्राणनाथ प्राण आधार सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, आपके श्री चरण में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। इसी के नीचे तलहटी
मेरी सभी जागृत आत्माएं और सुंदर चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी धामधनी से एकाकार होकर उनका स्वरूप लेकर कैसे सबको परम धाम का वो प्रेम रस का पान प्याला आप भी पिला रहे हैं। आपके दोनों चरणों को पकड़कर मैं अपना शीश आपके चरणों में रख कर यही अर्जी करती हूँ कि मेरे धाम के दुल्हा में आपकी अंगना, आप मेरे अंगे। अब मुझ आत्मा को जागृत कर लीजिए। मेरे ऊपर परामर्शी के इस आवरण को हटाकर वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने मूल स्वरूप, आपके मूल स्वरूप, अपने सुंदर मौन मिलावा को देख सकूं। आपसे आपके सुंदर मुखार बिंदु को देख सकूं। आपके सुगंध ले सकूं। मेरा प्यारा ये मोल मिलावा यहीं पर बैठा कर आप हम सबको ये खेल दिखा रहे हैं। लेकिन देखते देखते भी बैठे बैठे आपके चरणों तले ना आपको देख पा रही हूँ, ना आपसे बातें कर पा रही हूँ, ना आपकी सुगंधें ले रही हूँ, लेकिन बैठी हूँ चरणों तले। ये ऐसी अंतराय आड़ा पर्दा दिया मेरे दूल्हा। इस आड़े पर्दे को हटा दीजिए और अपना सुंदर सूर्य ना वो मुस्कुराता हूँ, अंग अंग से निकलता हुआ वो नूरी प्रकाश ना सुंदर मेरा मोल मिलावा, जो हम सब सखियां अपने प्राण प्रियतम के संग एक आकार होकर बैठे। ऐसे हम सब सखियां एक दूसरे से सट सट कर एक चित, एक मन, एक बुद्धि होकर बैठे। और हम सबके बीच में सुंदर झिल मिलाते हुए कंचन रंग के सिंहासन मेरे मेरे श्याम श्यामा जी विराजमान है। हे सखी, अपने प्राण प्रियतम धाम धनी के इन नूरी चरण कमलों को देखिए। सुंदर नूर की चौकी को देखिए। जो नूर की चौकी, इस सुंदर सिंहासन के जो पाए हैं, कितने कोमल, अति कोमल इस कमल के पुष्प पर विराजमान है। एक एक पोखड़ी कितनी कोमलता, लेकिन कोमलता के साथ साथ में मेरे धाम धनी के हुक्म से ये कठोरता भी लिए हुए है, जिस पर ये नूरी सिंहासन शोभायमान हुआ है। अब ये कहे कि ये जो सिंहासन है इसके नीचे तखत है, अन्यथा इस
अति कोमल है जो सवा हाथ नीचे दब जाता है, तो इस पर भला सिंहासन कैसे ठहरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस सिंहासन के नीचे तखत है जो सवा हाथ का है, फिर इसके ऊपर सिंहासन ठहराया गया है। लेकिन नहीं, ये गिलहम इतनी मुलायम कि सवा हाथ दब रही है, तो फिर क्या अगर ताकत ना हो तो सिंहासन तो सवा हाथ नीचे दब जाएगा। लेकिन नहीं, हम यहाँ की जड़ बुद्धि से सोचते हैं। ये मेरे धाम के दूल्हा दिखा रहे हैं कि जब ये पशम इतने मुलायम है, जिस पर सिंहासन है, तो सिंहासन को ही तकत कहा है, अलग से कोई तकत नहीं है। सिंहासन ही है जो गज भर ऊंचा है, तो फिर दब क्यों नहीं रहा। मेरे प्राण प्रियतम बता रहे हैं कि जहां पर मेरे धनी की इच्छा है, वहां पर ये मुलायम, अति मुलायम हो जाती है हर वस्तु। और जहां पर कठोरता देनी होती है, वहां पर कठोरता भी हो जाती है, ठोस भी हो जाता है। लेकिन ठोस ऐसा नहीं जो कष्टकारी हो। ये अत्यंत कोमल है, लेकिन इसके बाद तुम देखिए, यदि किसी कोमल, अति कोमल चीज पर कोई कोमल चीज रखी जाए, तो वो कोमल उसके अंदर धंसती नहीं है। कोमल क्यों ना हो। यहाँ का उदाहरण देकर बताए कि कॉटन होती है, कॉटन के ऊपर कितना ही कॉटन डालते रहे, ढेर लगाते, लेकिन वो दबेगी नहीं, उसके अंदर नहीं घुसेगी। तो मेरे धाम धनी का ये सिंहासन भी कोई वजनदार नहीं है। ये गिलम है तो ये बहुत कोमल है, और मेरे धनी का जो सिंहासन, जो पाए है, ये वजनदार है नहीं। ये सिंहासन भी अति कोमल है। फिर कहे सिंहासन पर तो तकिए हैं, गादी है, डांडे भी है, कलश भी है, और मेरे युगल स्वरूप भी विराजमान है। नहीं, तो दबने चाहिए ना। नहीं, क्योंकि मेरे धाम धनी भी कोई वजनदार नहीं है। जैसे मेरे प्राण प्रियतम ने संकेत दिया है कि जो इतने वस्त्र और आभूषण है, ये कोई वजनदार नहीं, बोझ नहीं है, हल्के अति हल्के। इसी तरह से सिंहासन भी, ये सब धनी के ही अंदर का प्रकाश है, धनी का ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। तो कोई भी वस्त्र हो, कोई भी आभूषण हो, किसी में भी बोझ नहीं है। कोमल से अति कोमल और हल्के से अति हल्के। इसलिए अति कोमल, झिलमिलाता हुआ, नूरी आभा को फैलाता हुआ, ये कमल का पुष्प। इस कमल की पंखुड़ियों के किनार पर भी लगी हुई मोतियों की कांगरी कितनी प्यारी लग रही है।
जिसमें से अनंत प्रकार का प्रकाश निकल रहा है। और इन पंखुड़ियों में भी अनंत प्रकार की छोटी छोटी पंखुड़ियां, इन पंखुड़ियों में भी वही बेल बूटी चित्रकारी भांति भांति के पुष्प नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पुष्प की शोभा को तो देखो। ये कोई जड़ नहीं है, चित्रित है लेकिन फिर भी चेतन है। जो कह रहे हैं कि सुंदर गिलम बिछी हुई है और इस पर सुंदर कमल का पुष्प चित्रित है चित्रित, लेकिन चित्रित के साथ साथ में चेतन है, क्योंकि मेरे धनी के चित्त का प्रकाश है इस कमल के अंदर। मेरे धनी के हृदय की धड़कन है इस कमल के अंदर। मेरे धनी के हृदय में जितना रस है, वो हर प्रकार का रस, हर प्रकार की सुगंधी इसके अंदर मौजूद है। जहां पर ये सिंहासन विराजमान है, वहां से तो ये थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, लेकिन दोनों चारों तरफ नजर डालकर देखो तो ये पंखुड़ी ऐसी लग रही है जैसे कि ऊपर और ऊपर और ऊपर उठती हुई जा रही हो। और मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ इस कमल के पुष्प के अंदर शोभायमान हो रहे, मानो कि चारों तरफ की पंखुड़ियां ऊंची हो और मध्य का भाग नीचा हो, जिससे कहे कि वास्तव में ये गिलम के नीचे दबा हुआ है, अंदर धसा हुआ, जैसे हम सब हाथ नीचे बैठ जाए तो बैठे और उठ जाए तो उठे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है जैसे कि स्प्रिंग की भांति। ये क्या है, इसका भी बात नहीं। जब ये मेरे धाम धनी का जो हृदय रूपी मूल मिलावा बना हुआ है, इसके अंदर अगर हम बैठ जाए तो आनंद में डूब जाते हैं, और उठ जाए तो इस आनंद से अलग है। लेकिन फिर भी बहुत अधिक हो। तो देखने के लिए तो ये कमल के पुष्प की पंखुड़ियां ऊपर को उठी हुई नजर आ रही, लेकिन जब हम चलते हैं तो बिल्कुल स्मूथ, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, एक जैसा। कैसे, इसका भी मेरे धाम धनी ने खुलासा किया है कि देखो, जैसे मेरे अंगों पर मेरे आभूषण है, वस्त्र है, अगर इन आभूषणों पर तुम हाथ फिराकर देखो और हाथ से छूना चाहो तो हाथों में नहीं आते हैं, लेकिन हाथों में नहीं आते है, लेकिन उभरे नहीं और उभरे हुए दिखाई भी दे रही है। क्यों? क्योंकि मेरे धाम के धनी कह रहे कि कोई ये अलग नहीं है, मेरे ही अंगों का प्रकाश है, मेरे अंगों पर ये झलकार करता है। और ऐसी शोभा मेरे जब धनी के अंगों पर है, तो क्या पूरे परम धाम में नहीं है? क्योंकि मेरे धनी के हृदय का ही तो ये व्यक्त रूप है पूरा परम धाम। इसीलिए तो थंभों के ऊपर भी अनेक फूल बेल बूटियां नजर आ रही है, लेकिन अगर छूकर देखो तो बिल्कुल स्मूथ, एक जैसी, कोई उतार चढ़ाव नहीं।
अरे ऐसी शोभा पूरे ब्रह्म धाम में है, जो मेरे धाम धनी वर्णन कर रहे हैं कि जब हम सब सखियां सुखपालों में बैठ बैठ कर जब भांति भांति की लीलाएं करते हैं, या किसी पक्ष में सैर करने के लिए आकाश मार्ग से जाते हैं, तो जो थल के जीव जंतु हैं वो सीधे हमें देखते देखते ऊपर को मुख कर कर दौड़ लगाते हैं। तो यदि मेरा सुखपाल तीसरी भौम से उड़ान भरता है, और यदि शोभा के सागर लाल रंग के सागर में जाना चाहता है, तो हमारे तो आकाश मार्ग से चले जाते हैं। लेकिन जो लश्कर के लश्कर, झुंड के झुंड हाथी शेर बाघ चीते बंदर भालू जितने भी थल पर रहने वाले हैं, हालांकि वो भी उड़ सकते हैं, घोड़े पर राखत है आकाश में जब घोड़ों के भी पर होते वो भी आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थल पर लीला करते हैं। तो जब ये ऊपर को मुख उठाकर धनी धनी तू ही तू पिया 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 करते हुए जब दौड़ लगाते हैं, तो वो जब जमीन पर चलते हैं, तो क्या ऊंची ऊंची पहाड़ नहीं आएंगे? फौज को श्रद्धालय 12,000 ऊंचा माणिक पहाड़ है, 24 हांस का महल है, या फिर फन की मोल आते जवाहरातों की नहरें, तो वो कैसे दौड़ लगाएंगे इन पर? तो मेरे धाम के धनी कह रहे हैं कि ये ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है ना, ये भी जब यहाँ पशु पक्षी दौड़ लगाते हैं, तो ये झुककर एक रूप हो जाते हैं, सफेद बिल्कुल प्लेन जिमी हो जाती है। उन्हें कोई ऊंचा पर्वत या कोई गहरा सागर या कोई ताल, जैसे पोखराजी ताल है गहरा है, कोई नीचे नहीं आता, सब एक रूप हो जाते हैं, जिस पर ये पशु पक्षी दौड़ लगाते हैं। और धनी के सुखपाल के नीचे नीचे कभी हमारी सुखपालों की छाया को पकड़ते, उनको पकड़ते हुए उनसे दौड़ लगाते हुए। तो मेरे धनी की हिम्मत है कि उनके आड़े कुछ भी नहीं आता, सब एक रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक उस आनंद में उस रस में डूबना चाहता है। चाहे प्रवधान की जिमी हो, थल हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधे हो, पर्वत है, सब कुछ धनी के मासूकी है। धनी से वो प्यार, धनी से वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार जब पूरा ब्रह्म धाम, धामधनी कह रहे कि कैसे है जिमी, बिल्कुल एक गोल प्लेन थाली की भांति, और उस पर देखे तो अनंत प्रकार की ये संरचनाएं दृष्टिगोचर भी होती है। तो इसी भांति मेरे धनी के ये वस्त्र और आभूषण है, यदि छू कर देखो तो छूने में नहीं आते, लेकिन अगर नेत्रों से देख रही हो तो सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर बिछुरी, सुंदर मेरे धाम धनी के अंग पर शोभायमान जो जामा है, जामे का जो घेर है, उस घेर के ऊपर लगा हुआ जो दामन है, ये कितना सुंदर लगता है, हवा में लहराता हुआ दृष्टिगोचर होता है। मेरे धाम के दुल्हा के वक्ष स्थल में सुंदर हार दिखाई देते हैं,
लेकिन अगर धनी को स्पर्श करके देखो, कोई ऊंचे नीचे नहीं, एक रूप खाली। हम इन कोमल चरणों को इस और वर्ण में हल्की हल्की लालिमा, कोमल अति कोमल लाल लाल। नखों पर घूर वर्ण का कितना सुंदर कोमल अंगूठा, और उस अंगूठे पर जो नख आया है, इस नख के नूर को देखिए। इसके अंदर से निकलते हुआ ये नूरी प्रकाश देखने में तो सफेद है, लेकिन इसके अंदर से, इस सफेद इस नूरमयी किरणों के अंदर ही अनंत प्रकार की किरणें समाहित है। और ये किरणें आकाश को चीरती हुई इतनी तीव्र गति से पड़ रही है, मानो चारों तरफ इन्हीं का ही प्रकाश। ये मेरे धनी का नूरी प्रकाश है। इन चरणों को छूकर तो देखो, इनको अपने दोनों हाथों पर रखकर तो देखो। जब मैं अपने प्राण प्रियतम के एक चरण को अपने कोमल कोमल हाथों पर रखती हूँ, तो दूसरा चरण मेरे प्राण प्रियतम स्वतः ही मेरे हाथों पर रख रहे हैं। अब दोनों चरणों को मैं अपने हाथों पर रखकर दूसरे हाथ से इन चरणों को सहलाती हूँ। इनकी कोमलता का बयान नहीं किया जा सकता। इनकी सुंदर संरचना, इनके अंग अंग से रोम रोम से निकलता हुआ नूरी प्रकाश, इसके अंदर से निकलती हुई सुगंधी जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दोनों चरणों को मैं अपने दोनों हाथों पर रखकर अपने अधरों से मैं इन चरणों का रसपान करती हूँ।
इन कोमल अति कोमल चरणों को मैं अपने नेत्रों पर, इनकी सुंदर शोभा को देख के नेत्रों को बंद कर अपने शीश कमल पर इनको धारण कर, इन चरणों को मैं अपने अधरों से स्पर्श करके, अपने कपोलों से स्पर्श तो कर कर देखूं, कितने आनंददायी, कितने खुशबू से ओत प्रोत। यही चरण तो मेरे जीवन का जीवन है, यही तो मेरे आधार है, प्राणों के आधार है। बस नेत्रों के हृदय से, नेत्र रूपी दरवाजे से मैं इन चरणों को अपने हृदय में धारण कर लूं। यही है कि छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरणों, आशा करो दिन भर तुमसे निस्बत अरस। हे मेरे धनी, आपसे मेरी अरस की निस्बत है, अरस का संबंध है। इसलिए मैं अर्जी कर रही कि आपके चरण कमल अति 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 कोमल है। और कितने कोमल है कि मेरा हृदय तो कोमल है ही, लेकिन मेरे हृदय से भी अति कोमल आपके चरण है। इन चरणों के अंदर तो आपका पूरा स्वरूप निहित है। चरण क्या चलनी, पांचों उंगलियां क्या पांचों शक्तियों का प्रतीक, परम धाम के पांचों स्वरूपों का प्रतीक। तो जहां मेरे धाम के दूल्हा होंगे, क्या वहां कोई संपदा नहीं होगी, पूरा परम धाम हृदय में होगा। इसीलिए तो बार बार अर्जी, यही आपके चरण में अर्जी कि मेरे धनी, इन चरणों को अपनी रूह से एक पल के लिए भी अलग न कीजिए। ये मेरी रूह का जीवन है, और रूह यही चाहती है कि एक पल भी तुम रहो, एक पल। जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने चरण कमल इस नूरमयी चौकी पर रखते हैं, तो ये चौकी भी कितनी कोमल है। इस चौकी पर बिछी हुई लाल रंग की पशम, जिसके ऊपर भी अनंत प्रकार के बेल बूटियां हैं, इनसे भी निकलता हुआ प्रकाश है। तो ये चौकी पर जो पश्म लगी हुई है, ये भी अंदर को धसकर ये संकेत प्रकट कर रही है कि मैं अपने धनी के इन चरणों को अपने अंदर समाये, इन चरणों को मैं अपने अंदर समाहित कर लूं। इस नूरमयी चौकी के जो लाल रंग है, ये धनी के चरणों की लालिमा से ओतप्रोत हो रही है। उस आनंद को पीते पीते ये खुद लाल हो रही है। क्योंकि इस चौकी के भी चार अंतःकरण रूपी चार पायों के अंदर ये एक बलि है, इसीलिए तो ये कंचन के पाए हैं। कैसे एक रूपता से एक दिली से जुड़े हुए हैं।
और धनी के चरणों को अपने हृदय पे समाहित किए हुए है। हर पल धनी के इन चरणों से निकलते हुए रस को पान कर रही है। ये जोगी कोई और नहीं, ये मेरी रूह का ही ये हृदय है। ये चार अंतःकरण है। यदि इन सब में एक दिली हो जाए और इस एक दिली में उज्ज्वलता भी, शोभा भी, सुंदरता भी, निस्बत भी और सबसे बड़ी धनी की मेहर, तो क्यों नहीं इस चौकी पर मेरे धनी के चरण कमल होंगे। ये रूह का हृदय ही है, कोई और नहीं है। ये चौकी मुझे मेरा हृदय बनना है, ताकि मेरे धाम के धनी अपने अति कोमल चरण कमल रख सके। हे सखियों, मेरे धनी के इन चरणों की शोभा शब्दातीत है। और जैसे चरण कमल मेरे प्राण प्रियतम के हैं, वैसे ही चरण मेरी श्री श्यामा जी के कोई अलग नहीं, एक रूप धनी। तो रूह बारंबार यही अर्जी करते धनी, इन चरणों को मुझसे अलग मत कीजिए। अपने कोमल, अति कोमल चरण मुझ आत्मा के अंदर पुनः स्थापित कर दीजिए, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए और ये जीव भी धन धन हो जाए, धन धन हो जाए, जो जन्म जन्म